धौलपुर जिले में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। नीट पेपर लीक और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पीएम मोदी का किया पुतला दहन। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। धौलपुर जिले में नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को धौलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा और बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक रोहित बोरा ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। उनका कहना था कि इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। विधायक संजय जाटव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट परीक्षा विवाद से देश भर के विद्यार्थी मानसिक तनाव में हैं और कई छात्रों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में विधायक रोहित बोरा, विधायक संजय कुमार जाटव सहित कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब नीट परीक्षा मामले में जवाबदेही तय नहीं होती और केंद्र सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जनता और छात्रों की आवाज़ उठाती रहेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तो कल लोग का है। आज जो प्रदर्शन था वो बेसिकली परसों जो पिटाई करी गई हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे, उसके खिलाफ अपना जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। लड़कियों के कपड़े फाड़े, लड़कों के सिर फोड़े, लड़कियों के सिर फोड़े। ऐसी कायराना हरकत आज तक किसी राज्य में किसी ने नहीं करी। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जो इस सरकार ने करा और हम इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी, होम मिनिस्टर जी और प्राइम मिनिस्टर का हम इस्तीफ़ा मांगते हैं कि वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि इनने इतना कायरतापूर्ण काम करा है जिसकी हर आदमी के मुंह पे इतनी भर्त्सना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और दूसरी चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ, 20 लड़के इस नीट पेपर के बाद जिनकी डेथ हो गई उसका हिसाब कौन देगा? उनने आत्महत्या कर ली। कई ऐसे घर हैं जहाँ पिताजियों ने 5-5, 6-6 लाख रुपए लेके बच्चों को पढ़ाया और वो बच्चों का रिजल्ट अब वापस शून्य हो गया, नगाड़े हो गया। पहले जिनने अच्छा करा था उनने अच्छा नहीं करा। तो इसी के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए। आज हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन करा। हम बच्चों के साथ हैं। हमारा विरोध प्रदर्शन का एक ही मतलब था कि हम बच्चों के साथ उनकी लड़ाई में हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। आज हमने यहाँ गिरफ्तारी भी दी, धरना भी दिया। जो हम कर सकते हैं
वो हम इन बच्चों के लिए करेंगे। हम मंडल और ब्लॉक लेवल तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे कि जिससे इस सरकार की जो ये कुंभकर्णी सरकार है उसकी नींद खुले और वो बच्चों के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि ये दूसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ। पहली बार हुआ तो ध्यान नहीं दिया गया, दूसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है और इसी तरह से यदि ये नीट के पेपर लीक होते रहे, पीएमटी के पेपर नीट के पेपर और आईआईटी वगैरह के पेपर लीक होते हुए तो क्या होगा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? इन्वॉल्वमेंट इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, जो ये एग्ज़ाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, उसमें कौन है? उसमें सब आरएसएस के व्यक्ति जो उसके अंदर हैं। तो मेरा तो खुला आरोप है कि इस नीट का पेपर लीक कराने में हाथ बीजेपी और आरएसएस वाले। आपने परसों देखा होगा कि मीडिया किस तरह से हो जाता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र के अंदर मीडिया परसों के दिन कैसे है, जिस तरह से हमारा युवा साथी, हमारे छात्र, हमारे उन बच्चों ने क्या कसूर, इस बच्चों ने सुसाइड कर ली क्यों की? कि क्वेश्चन मार्क है हिंदुस्तान की सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री हैं, 12 साल हो गए, उनको नेतृत्व के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए पूरी कैबिनेट को, पूरी सरकार को, इस्तीफा देना चाहिए। खून पसीने की मेहनत करता है, 7-8 लाख रुपए खर्च करता है एक साल, और उसका बेटा सॉरी पापा नीट का पेपर आउट हो गया। फिर अच्छी बात, हमारी आंखों में आंसू हैं।